सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे भी कंपनी का एक बड़ा ऐलान हुआ था पीछे, अभी ईजीएम हुई थी उसके अंदर, कि इस ईयर के लास्ट में कंपनी अपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो ये तो कंपनी की तरफ से ऐलान आ गया। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे भी हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इन सब के साथ जो कंपनी है वो चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जो ना भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को लगातार, आपने देखा होगा। लेकिन फिर आप लोग देखोगे अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक फिर भी आपको लगातार करेक्शन पर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई क्या कारण है जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो टूट रहा है? तो कोई ना कोई तो कारण होगा भाई जिसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन बन रही है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। आप लोगों ने कंटिन्यूसली स्टॉक में एलसी पर एलसी लग रही हैं, तो कुछ एक चीज़ें आपको दिखाएंगे जिससे आपका जो है थोड़ा बहुत जो डाउट्स इसको लेकर क्लियर होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1865 करोड़ के मार्केट कैप वाली, और लगभग 130 के पी पर ट्रेड करी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है भाई। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें कोई दुराई नहीं है। उसके बाद आप लोग देखोगे इससे जुड़े कुछ एक एफपीआई या फिर जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, उससे रिलेटेड कुछ एक मामले सामने आए हैं। तो उसी की वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर जो दबाव है स्टॉक के ऊपर वो हमें दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक जो कंटिन्यूसली है वो हमें टूटते हुए नजर आ रहा है। तो खबर क्या चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल है ना, ऊपर के भाव से 107-8 का हाई स्टॉक ने लगाया, और वहाँ से नॉन स्टॉप करेक्शन स्टॉक में जारी है अभी के टाइम। ठीक है, इसके रिजल्ट्स भी थोड़े बहुत खराब आए थे, आपने देखा होगा। तो चलिए अब आपको दिखा देते भी सबसे पहले इससे जुड़े कुछ एक मामले। जैसा कि आप लोग देखोगे यहाँ पर जो जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी है, एक एफआईआई है, ठीक है, इन्होंने जो ना भी इस कंपनी के अंदर 4.7% स्टेक जो ना भी होल्ड है इनका, यानी कि लगभग 1,02,57,371 शेयर जो है इन्होंने खरीद रखे हैं। ठीक है, और इनकी यहाँ पर होल्डिंग है, और इसी जो एफआई वाले हैं, ये जो एफपीआई है, इन्हीं की तरफ से आप लोग देखोगे इसी के ऊपर जो ना भी कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से। ठीक है, ये आप लोग देखोगे इसके जो मालिक हैं वो बैठे हुए कहाँ पर, दुबई के अंदर। ठीक है, दुबई के अंदर। तो दुबई से आप लोग देखो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो वहाँ पर सट्टेबाजी, आपने महादेव ऑनलाइन बुक का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसी से आप लोग देखोगे जो ना वो सट्टेबाजी साइट चला रहा था, एक उन्हीं का मालिक था ये, और वहाँ से जो सट्टेबाजी से पैसे आ रहे थे उन पैसों को वो जो ना भी इंडिया में भेज रहा था हवाले के रास्ते। ठीक है, हवाले के रास्ते इंडिया में भेज रहा था, और इंडिया के अंदर क्या है, इनके जो भी लोग हैं वो फैले हुए, और वो जो ना भी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे 4.7% स्टेक है, जेन सोल इंजीनियरिंग के अंदर होल्डिंग है, एक दो कंपनी और थी, ठीक है, जहाँ पर इनके स्टेक्स हैं। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे जेन सोल इंजीनियरिंग भी टूटती हुई नजर आया था पीछे, आज तो उसमें तेजी बन रही है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जेनिथ जो ये इसकी जहाँ पर भी होल्डिंग है, इसके जो ना भी 586 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो लगभग आप लोग देखोगे ईडी ने जब्त कर लिए हैं, उनको जो ना भी जब्त कर लिया अपने और क्या बोलते हैं अपने अंडर में ले लिए है वो स्टॉक। ठीक है, तो ये स्टॉक सारे अभी के टाइम किसके अंडर में है, ईडी के अंडर में है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर जो दबाव है वो हमें देखने को मिल रहा है, और इन्होंने, ठीक है, जेनिथ मल्टी जो ट्रेडिंग का डीसीसी है ना, डीएमसीसी, इन्होंने अपना जो ना भी फरवरी के अंदर यहाँ से अपना जो स्टेक है वो निकाला भी था थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 4.82% होल्डिंग रह गई थी ना दिसंबर में, एफआई वालों ने लगातार माल सेल किया। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये देखो जेनिथ ने जो ना भी आप लोग देख सकते हो 2024 फरवरी में लगभग 16 लाख जो क्वांटिटी वो बेची है 104 रुपये 80 पैसे के भाव में। और इसके साथ साथ एक और अभी जिन्होंने 17,31,000 क्वांटिटी बेची है, ये आप लोग देखोगे ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंस करके जो ना भी है, इन्होंने भी यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो बेचा है। तो ये जो बड़े प्लेयर है वो ऊपर से निकाल रहे हैं, और ऊपर से इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो रही है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है, और ये दबाव हमें थोड़े टाइम के लिए और देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। तो उन सबको देखते हुए फ्रेश एंट्री कोई मामूली स्टॉक में है नहीं है, आगे आपकी मर्जी। चलिए आपको मैं वो न्यूज़ दिखा देता हूँ अब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ये वो न्यूज़ है, ईडी जीरोज इन दुबई बेस्ड ऑपरेटर कम एफपीआई इन एमओबी महादेव ऑनलाइन बुक केस फ्रीज
रेट 581 करोड़ ऑफ शेयर। तो आप लोग देखोगे इनके जो ना अभी 581 करोड़ के जो शेयर है वो फ्रीज कर दिए हैं ईडी ने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी जो हमें देखने को मिल रहे हैं टिबरेवाल, ये आप लोगों को पता होगा अभी इस कंपनी क्या बोलते हैं जेनिथ के भी ओनर है। तो इन्होंने जो ना अभी एक साइट चला रखी थी ऑनलाइन, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी उसकी मिल जाएगी। और उसी वजह से आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो ये स्टॉक है वो हमें क्रैश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ से कि यहाँ कहाँ पर इनकी होल्डिंग है। देखो सर्वोटेक पावर सिस्टम में है, जेनसॉल इंजीनियरिंग में, प्रीतिका ऑटो है, ब्लू फोर्ज है, स्टार हाउसिंग फाइनेंस है। और स्टार हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 1% से कम होल्डिंग है अभी, और बाकी में तो 1% से ऊपर में होल्डिंग है। ठीक है, तो इसी खबर की वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट थोड़ा दिन और चल सकती है अभी नीचे में, और फ्रेश एंट्री का अभी कोई माहौल नहीं है, स्टॉक ओवर वैल्यूड भी है, ये भी ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।